लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ली चेन घायल हो चुका था और अब उसके एक तरफ 3 विंग लायन और दूसरी तरफ लिन हान खड़ा था। और अब लिन हान अपने एक और अटैक को जनरेट करते हुए कहता है कि ली चेन अब तुम इस 3 विंग लायन किंग के साथ एंजॉय करो। और ये कहकर ली हान अपने अटैक को ली चेन के ऊपर कर देता है और अब इस अटैक के कारण ली चेन पूरी तरीके से उसके आइस में जम जाता है। और अब ये लायन भी अपने एनर्जी बीम से ली चेन के ऊपर अटैक करता है और जिसकी वजह से वहाँ पर एक धमाका होता है। और अब हम उसी सैनिक को देखते हैं जो कि ली चेन का पीछा करते हुए वो भी उसी गुफा में पहुंच चुका होता है। और वो सैनिक कहता है कि मैंने ली चेन को यहीं पे आते हुए देखा था, जिस पर राव कहती है कि सावधान रहना क्योंकि मुझे इस गुफा के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस हो रहा है। और अब ये दोनों भी उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर ली चेन जमा हुआ था। और अब ली चेन को देखते ही राव कहती है कि वो वहाँ पर है और हमें उसे जल्दी से बचाना होगा। और अब ये सुनने के बाद ये सैनिक जिसका नाम वी हान होता है ये कहता है कि वो तो एक नंबर का झूठा है, तो फिर हम उसकी मदद क्यों करें। और अब ब्लड एल्डर अपनी पावर्स का यूज करते हुए आसपास के पत्थरों को हटा देता है और फिर वो राव से ली चेन को फ्री करने के लिए कहता है। और अब ब्लड एल्डर के रियल फॉर्म को देखने के बाद राव कहती है कि आप तो ब्लड एल्डर हैं, जिस पर ब्लड एल्डर कहता है कि मैंने पहले ही अपने मैक्सिमम पावर को यूज कर लिया है और इसीलिए अब मैं लिन चेन की हेल्प नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम लोग लिन चेन को बचा लो। और अब ये सुनने के बाद राव विहान से कहती है कि तुम जल्दी से ली चेन को फ्री कर दो। और अब विहान भी ली चेन की हेल्प करने के लिए मान जाता है और फिर वो अपनी पूरी पावर से अपने स्पेयर को आइस में मारता है और अब उस स्पेयर के लगने के कारण उस आइस में दरार आ जाती है और फिर ली चेन उस आइस को तोड़ते हुए फ्री हो जाता है। और अब ब्लड एल्डर ली चेन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लड एल्डर का ग्लो कम होने लगता है और अब ब्लड एल्डर को देख के ली चेन कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपको ये क्या हो रहा है। तो ब्लड एल्डर कहता है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैंने बहुत ही ज्यादा पावर का यूज कर लिया है। और ये कहकर वो फिर से ली चेन की बॉडी में चले जाते हैं और फिर वो ली चेन से कहते हैं कि तुम्हें इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए क्योंकि मैं सेंस कर सकता हूँ कि इस जगह पे और भी ट्रेजर्स मौजूद हैं। और अब ली चेन कहता है कि मुझे केयरफुल रहना होगा क्योंकि वो लायन अभी भी जिंदा है। और अब राव ली चेन से पूछती है कि मिस्टर वीरन क्या आप मुझे बताएंगे कि आप इस गुफा में क्या कर रहे थे, या फिर मैं यही सवाल यंग लॉर्ड ली चेन से पूछूं। और अब ये सुनने के बाद ली चेन अपने मन में कहता है कि ओ नो, मैं तो इन सब चीजों के बारे में भूल ही गया था। और अब ली चेन इस बात को बहुत ही फनी तरीके से टालते हुए कहता है कि देखो चांद कितना सुंदर है। और अब तभी वो गुफा हिलने लगता है और फिर वहाँ का रास्ता उन्हीं चट्टानों से ब्लॉक हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि ये इसी लायन के रोर के कारण हुआ था। और अब विहान कहता है कि इस लायन को मैं देखता हूँ। और इतना कहते ही वो अपने स्पेयर से सीधे उस लायन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस लायन के एक ही पंजे से विहान बहुत ही दूर जाके चट्टानों से टकरा जाता है। और अब ये देखकर राव कहती है कि ये 10th लेवल का डोमिनिक बीस्ट तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा है। और अब ये लायन राव और ली चेन के ऊपर भी अटैक कर देता है और अब इस अटैक को अपनी ओर आता देख के ली चेन राव को दूर कर देता है। और अब हम देखते हैं कि इस अटैक को देखने के बाद ऑटोमेटिक ली चेन के बॉडी में कुछ होने लगता है और फिर हम देखते हैं कि ली चेन के माथे पे एक फायर साइन आ जाता है और उसी साइन से एक ब्रॉन्ज कॉफिन निकलता है। और फिर हम देखते हैं कि उस कॉफिन से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही थी और अब वो कॉफिन ऑटोमेटिक खुलता है और उसके अंदर से एक हेवनली हैंड निकलता है जो कि उस लायन बीस्ट को सीधे दबोच लेता है और देखते ही देखते उस लायन को वहीं पे मसल देता है। और अब ली चेन की ऐसी पावर देख के राव और विहान बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और फिर वो कॉफिन वापस बंद हो जाती है और फिर वो लिहान के अंदर चला जाता है। और अब हम देखते हैं कि ली चेन के बॉडी में एक बहुत ही पावरफुल ऑरा जनरेट होने लगता है और उस ऑरा की सारी पावर उसी साइन से प्रोड्यूस हो रही थी। और अब ली चेन कहता है कि अब मैं इस पावर को और ज्यादा होल्ड करके नहीं रख सकता और इतना कहते ही ली चेन उस पावर को रिलीज कर देता है। और अब ये ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि जिसकी वजह से रास्ते के चट्टान भी हट जाते हैं। और अब ली चेन को देखते हुए विहान कहता है कि इसमें कोई भी शक नहीं कि ये लिन फैमिली का यंग लॉर्ड है। और अब ली चेन कहता है कि ये तो वही कॉफिन है जो कि मेरे सपनों में अक्सर आता है। और फिर ली चेन कहता है कि भला कोई सपना सच कैसे हो सकता है और आखिरकार ये कॉफिन मेरे अंदर आई कहां से। और अब राव अपनी जान बचाने के लिए ली चेन को थैंक यू कहती है, जिस पर ली चेन भी मोस्ट वेलकम मिस राव कहता है। और फिर ली चेन कहता है कि मैं आपको भी थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि आपने मुझे उस आइस से फ्री किया। और अब इतना सुनते ही विहान काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि एहसान फरामोश कहीं के मैंने तुम्हें उस आइस से निकाला था, जिस पर ली चेन कहता है कि वो सॉरी, मैं आपको भी थैंक यू कहता हूँ। और अब राव कहती है कि विहान उसे छोड़ दो और फिर राव कहती है कि ली चेन मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम एक अच्छे पर्सन हो, जिस पर ली चेन कहता है कि मिस राव आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझ पे भरोसा किया। और फिर ली चेन कहता है कि चूंकि वो 3 विंग लायन मर चुका है तो क्या आप मेरे साथ इस गुफा को एक्सप्लोर करना चाहेंगी। तब राव कहती है कि ली चेन मैं तुम्हारा कैंपस साइट पे वेट करूंगी क्योंकि विहान बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हुआ है और इसे जल्द से जल्द ट्रीटमेंट की जरूरत है। जिस पर ली चेन कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे सेलेस्टियल ऑरा मौजूद हैं, तो हो सकता है कि हमें यहीं पे इनके इलाज के लिए कोई ट्रेजर मिल जाए। और अब ये सुनने के बाद राव कहती है कि अगर तुम सच में मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो फिर तुम अपने आप को ही मुझे सौंप देना ताकि हम दोनों हमेशा एक साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू करें। और अब ली चेन भी राव की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था और फिर ली चेन अपने मन में कहता है कि 1 मिनट, अभी उसने क्या कहा कि मैं उसे अपने आप को सौंप दूं ताकि हम दोनों साथ रहें। और अब राव और विहान वहाँ से चले जाते हैं और अब राव को जाते हुए देखकर ली चेन कहता है कि मुझे अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रखना होगा। और अब ली चेन
चैन वापस उसी लेक के पास पहुंच जाता है, जहां पर उसे अभी भी बहुत सारे स्पिरिचुअल पर्ल्स दिखते हैं, जिनका पावर लेवल लिहान के पास जो पल था उसके पावर लेवल से थोड़ा कम था। और अब ली चैन उन सारे स्पिरिचुअल पर्ल्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और अब इसी तरह मेडिटेट करते हुए ली चैन के उसी गुफा में 3 दिन बीत जाते हैं और इन स्पिरिचुअल पर्ल की पावर की मदद से वो अपने क्यूआई और अपने पावर को बहुत ही एडवांस लेवल पे ले जाता है। और अपनी कल्टीवेशन के इम्प्रूव होने के कारण उसका क्यूआई डार्क गार्डियन में प्रमोट हो जाता है। और इसके साथ ही ली चैन को एक स्किल भी मिलती है जिसका नाम स्काई बेंडिंग पाल्म है। और अब 1 हफ्ते बीतने के बाद ली चैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था। और अब ली चैन अपनी नई स्किल को चेक करने के लिए जैसे ही अपने हाथ को ऊपर की ओर बढ़ाता है, बस उसके ऐसा करने से ही ऊपर का चट्टान धंस जाता है और वो चट्टान धंस के सीधे ली चैन के ऊपर गिरता है। और अब ली चैन बहुत ही फनी तरीके से कहता है कि अब मैं ऊपर की चीजों पे टेस्टिंग नहीं करूंगा। और फिर ली चैन अपने उस पाल्म को देखते हुए कहता है कि सच में मेरा अटैक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और फिर ली चैन कहता है कि मैंने सक्सेसफुली इनेट लेवल के 8वें लेवल को अचीव कर लिया है। और अब ली चैन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि अब मुझे जल्दी से राव के पास जाना चाहिए। और अब ली चैन बहुत ही जल्दबाजी में उस गुफा से बाहर निकल जाता है। और फिर ली चैन कहता है कि राव मैं वापस आ गया, लेकिन कैंपस साइड पे राव नहीं होती है। और अब ये देखकर ली चैन कहता है कि उसने तो कहा था कि वो मेरा यहीं पे वेट करेगी। और अब ली चैन की नजर एक लेटर पे पड़ती है और वो लेटर राव ने ली चैन के लिए ही लिखा था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि विहान उस लायन के अटैक को बर्दाश्त नहीं कर पाया और कैंप में पहुंचते ही उसने अपना दम तोड़ दिया। तो इसीलिए अब हम लोग उसके शव को लेकर वापस ताइक्यूंग सेक्ट जा रहे हैं। और हाँ, मुझे मिस मत करना क्योंकि हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। और अब ये पढ़ने के बाद ली चैन कहता है कि ब्रदर विहान आपने मेरे लिए अपनी जान दी और अब आपकी भी मौत का बदला मैं उस लिहान से लूंगा। और अब सीन चेंज होता है और हम याओचाओ सिटी के मेन गेट को देखते हैं, जिसको देखते हुए लिहान कहता है कि फाइनली मैं वापस आ गया। और अब हम लोग उस गेट के गार्ड्स को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि सिटी में एंटर करने का फी एक लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन है, जिस पर वही खड़ा आदमी कहता है कि लॉर्ड लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। अब वो गार्ड उसे एक किक मारते हुए वहाँ से भगा देता है और बहुत ही गुस्से में कहता है कि दोबारा यहाँ पे लौट के मत आना वरना यही भाला घुसेड़ दूंगा। और अब इतना सुनते ही वो आदमी वहाँ से चिल्लाते हुए भाग जाता है। और अब ली चैन उस गार्ड के पास आ जाता है और अब ये गार्ड कहता है कि क्या तुम्हारे पास एंट्री फी देने के पैसे हैं, जिस पर ली चैन कहता है कि हाँ मेरे पास पैसे हैं। और फिर ली चैन कहता है कि पता नहीं वो पैसे कहाँ चले गए, मुझे मिल नहीं रहे। और अब ये सुनने के बाद ये गार्ड कहता है कि जब तुम लोगों के पास पैसे ही नहीं होते तो फिर तुम लोग यहाँ पर आते ही क्यों हो। और फिर वो गार्ड अचानक शांत होते हुए कहता है कि वेट आप तो। और अब इतना सुनते ही लिन चैन उसे रोक लेता है और कहता है कि लिन हाउ प्लीज चिल्लाना मत और मुझे चुपचाप अंदर जाने दो, जिस पर लिन हाउ भी ओके कहता है। और अब पीछे से वो दूसरा गार्ड कहता है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। तब लिन हाउ उस गार्ड से कहता है कि देखो पहाड़ों पे कितनी सुंदर लड़कियां हैं। और अब इधर लिन चैन चुपचाप सिटी में एंटर करने लगता है। और अब सिटी में एंटर करने के बाद लिन चैन सीधे एक होटल में जाता है, जहाँ पर उस होटल के अंदर में सारे लोग अपने अपने सेक्ट की बड़ाई कर रहे थे। और अब वहाँ पे मौजूद एक लेडी कहती है कि मिस्टर लिनहान कितने ज्यादा टैलेंटेड हैं, उन्होंने इतने यंग एज में ही इनेट लेवल के 10th लेवल को अचीव कर लिया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने हेवनली आई स्कोर को भी कल्टीवेट कर लिया है। और अब उनकी बातें सुनने के बाद ली चैन कहता है कि सच में लिनहान को हराना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। और अब ली चैन उस होटल के मालिक के पास आता है और अपने लिए कमरे को बुक करने के लिए कहता है। वो मालिक कहता है कि सॉरी सर, दरअसल लिन फैमिली में एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है, जिसकी वजह से सारे फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के रूम फुल हो चुके हैं और इस होटल में बस 3rd क्लास की एक आखिरी रूम बची हुई है। तब ली चैन कहता है कि ओके उस रूम को मेरे लिए बुक कर दो। और अब ली चैन जैसे ही अपने रूम की तरफ बढ़ता है वैसे ही उसकी नजर अपने पीछे बैठे हुए एक आदमी के ऊपर पड़ता है। और अब उस आदमी को देख के ली चैन कहता है कि इसके पास तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किलिंग हो रहा है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।